हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सम नंबर 15 में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको ध्यान दीजिएगा। इंडियन क्लब की निम्न मदों को आप अंतिम खातों में किस प्रकार दर्शाएंगे? शो हाउ विल यू डील विथ द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंडियन क्लब। खेल कोष यानी स्पोर्ट्स फंड 2,40,000, इट मीन्स 2,40,000। खेल कोष विनियोग स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 2,40,000 यानी कि अगेन 2,40,000। थर्ड है खेल कोष के लिए प्राप्त दान डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,08,000 यानी 1,08,000। चौथा है खेल प्रतियोगिता पर व्यय एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 42,000 यानी 42,000। पांचवा खेल पुरस्कार दिए गए स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड ₹60,000 यानी 60,000 रुपये। लास्ट है खेल कोष विनियोग से आय इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 26,000 यानी 26,000। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार थ्योरी पार्ट इससे रिलेटेड रिवाइज करवा देती हूँ। जो भी स्पेसिफिक फंड होते हैं यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस से क्रिएटेड फंड होते हैं, उन फंड्स की रिकॉर्डिंग नॉर्मल फंड के तौर पे नहीं होती, यानी इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। इन्हें हम संस्था के यानी जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी बैलेंस शीट में शो करते हैं, वो भी लाइबिलिटी साइड पर। तो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट में उस स्पेसिफिक फंड में ही एडजस्ट करते हैं। यहाँ इस सम में हमारा स्पेसिफिक फंड दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड, तो हम बैलेंस शीट में आप देखिए सॉल्यूशन, बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, इसका टोटल अमाउंट 2,40,000। देन हम नेक्स्ट जो आइटम हमें इसमें दिया हुआ है दैट इज़ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये भी स्पेसिफिक फंड से क्रिएटेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसे भी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, बट ये इन्वेस्टमेंट है दैट मीन्स ये एसेट्स साइड पे शो होगा। तो एसेट साइड पे हम लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 2,40,000। देन थर्ड हमें दिया था डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पोर्ट्स फंड। हमें स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है, तो हम स्पोर्ट्स फंड लाइबिलिटी साइड पे इसमें डोनेशन रिसीव्ड को प्लस करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स कंपटीशन यानी खेल प्रतियोगिता का व्यय है यानी एक्सपेंसेस है, डेफिनेटली माइनस होगा। खेल पुरस्कार दिए गए स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज अगर हम देंगे तो डेफिनेटली अमाउंट कम होगा, तो ये भी माइनस होगा। सबसे लास्ट में हमें बोला था खेल कोष विनियोग से आए इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये इनकम है मिल रही है तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फंड में हम ऐड करेंगे डोनेशन रिसीव्ड 1,08,000 एंड हम ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 26,000। टोटल हमारा 3,74,000। इसमें से हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन 42,000 एंड हम इसमें से माइनस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 60,000। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स फंड का जो फाइनल अमाउंट आ रहा है यानी हमारा आंसर वो आ रहा है 2,72,000। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। स्पेसिफिक फंड है तो उससे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में उसी में से होते हैं। एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, उससे रिलेटेड इनकम को हम प्लस करेंगे। ओके, थैंक यू।